नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का जो सत्र है वो भ्रमर गीत सार पर आधारित है। नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में 21 से लेकर 70 तक पद भ्रमर गीत सार के प्रस्तावित हैं, तो उन्हीं को आधार बनाकर आज के सत्र में बात करेंगे और कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नों के साथ हम महत्वपूर्ण पदों के अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि हम हर पुस्तक, हर काव्यकृति से संबंधित ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उसके वर्ण्य विषय से संबंधित प्रश्न बार बार नेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उन पर पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से उनके अर्थों को समझना जरूरी है। और जहां तक उनके जीवन परिचय यानी सूरदास के जीवन परिचय और कृति परिचय की बात है, उसकी चर्चा हम सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में जो भ्रमर गीत सार का एक वीडियो है उसमें कर चुके हैं। तो आप कृति परिचय, जीवन परिचय से संबंधित अपनी जानकारी वहां से प्राप्त करें और शेष अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी चर्चा हम यहां आज के सत्र में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात, एक बार फिर मैं जानती हूं आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना दायित्व समझती हूं कि इस बात को दोहरा दूं कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति धारा की अजस्र धारा प्रवाहित करने वाले कवि के रूप में विख्यात हैं हिंदी साहित्य जगत में सूरदास। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और आपने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा 1509 और 10 ईस्वी के आसपास ली, ऐसा कि माना जाता है। आपकी जो भक्ति पद्धति थी, यानी भक्ति किस रूप में उन्होंने की, उसमें सख्य भाव भी दिखाई देता है, वात्सल्य भी दिखाई देता है और कहीं कहीं माधुर्य भाव भी दिखाई देता है। यानी आपकी जो भक्ति भावना है वो सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव का समन्वित रूप अभिव्यक्त करती है। आपका जो भक्ति का व्यवहारिक आधार है वो है पुष्टि मार्गीय भक्ति, और भक्ति का जो दार्शनिक आधार है वो है शुद्धाद्वैतवाद। इन दोनों बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लेंगे। भक्ति का व्यवहारिक आधार है पुष्टि मार्ग और दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद, यानी शुद्ध रूप से अद्वैतवाद। आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने उनकी कृतियों की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली को सूरदास की प्रमुख कृतियों के रूप में स्वीकार किया है। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संपादन 1841 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया और उस संपादित कृति का नाम था राग कल्पद्रुम। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। सूरसागर की रचना भागवत पद्धति पर आधारित है, यानी भागवत में जिस प्रकार अध्यायों को स्कंधों में विभक्त किया गया है, उसी तरह से सूरदास जी ने अपनी कृति सूरसागर को भी स्कंधों में विभाजित किया है। स्कंध का अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ तो कंधा होता है, लेकिन यहां पर अध्यायों के विशद रूप को स्कंध कहकर पुकारा गया है। और इस प्रकार भागवत में, श्री भागवत की जब हम बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है श्रीमद् भागवत महापुराण से। तो आप भागवत शब्द संक्षिप्त है, उसका अर्थ इसी रूप में ग्रहण करें कि हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भागवत में 12 स्कंधों में विभक्त किया गया है पूरी विषय वस्तु को, और उसके अंदर अध्याय हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से सूरदास जी ने अपनी कृति सूर सागर को भी स्कंधों में विभक्त किया है, यानी भागवत के अनुसरण पर उन्होंने सूर सागर की रचना की है। नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और यदुनाथ कृत वल्लभ दिग्विजय सूरदास विषयक जानकारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 ग्रंथ हैं। आप इनको कंठस्थ कर लेंगे। कौन कौन से ग्रंथ हुए? नाभादास जी के द्वारा रचित भक्तमाल, गोकुलनाथ के द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ जी के द्वारा रचित जो कृति है वल्लभ दिग्विजय। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हमें सूरदास जी के जीवन और कृति परिचय के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलें। अब बात आती है कि शुक्ल जी ने
सूरदास जी के विषय में क्या क्या कहा है, क्योंकि उनके कथनों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कथन है शुक्ल जी का सूर के बारे में, वो है सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। कहीं कहीं किसी पुस्तक में ये छान है और किसी पुस्तक में ये झांक भी मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखें, मूल भाव जो है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें आप, कि ये शुक्ल जी ने कहा है कि वात्सल्य, सूर के वात्सल्य वर्णन के विषय में, कि उन्होंने जितना सुंदर वात्सल्य का चित्रण किया है उसमें लगता ही नहीं कि वात्सल्य के चित्रण का कोई भी पक्ष उनसे अछूता रह गया है। सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी। ये कथन शुक्ल जी का सूरदास जी के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि जितना उनका भाव पक्ष प्रबल है, जितनी उन्होंने भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है, सशक्त प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है, उतना ही उनके उस अभिव्यक्ति में चतुराई यानी वाक कौशल, वाणी का कौशल, प्रत्येक बात का उत्तर देने की कुशलता, और वाग विदग्धता यानी किसी भी बात को तर्क से प्रस्तुत करने की, पुष्ट करने की जो उनकी कुशलता है वो भी हमें दिखाई देती है। इस बात को यहां स्पष्ट किया गया, यानी इस कथन के माध्यम से शुक्ल जी दो बिंदुओं पर दृष्टिपात करते हैं, दो बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं कि सूरदास जी के काव्य में सहृदयता और भावुकता के साथ साथ वाग विदग्धता भी है, यानी वाक चातुर्य भी है। तीसरा कथन है भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। मुकुटमणि होने का मतलब क्या है? देखिए, मुकुट कहां धारण किया जाता है? मस्तक पर धारण किया जाता है। तो जितने भी वस्त्र और आभूषण होते हैं उनमें सर्वोच्च स्थान पर होता है मुकुट, और उस मुकुट में भी मणि सबसे ऊपर होती है। तो यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च स्थान अगर किसी को प्राप्त है सूरदास के साहित्य में तो उस कृति का नाम है भ्रमर गीत। ये भी शुक्ल जी ने अपना मत प्रस्तुत किया है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। शुक्ल जी यहां कह रहे हैं कि यदि उन्होंने जो वात्सल्य रस से प्रभावित और श्रृंगार रस से प्रेरित होकर के जो पद लिखे हैं, यदि उन्हें एक बार उनके साहित्य में से निकाल भी दिया जाए तो भ्रमर गीत उनकी इतनी सशक्त और प्रभावशाली कृति है कि वही उनके नाम को साहित्य जगत में अमर रखने के लिए पर्याप्त है। यानी शुक्ल जी ये मानते हैं कि सूरदास जी की कीर्ति का प्रमुख आधार है भ्रमर गीत। आगे चलें। सूरदास कृत रचनाओं से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला तथ्य है कि सूर सारावली को सूर सागर की विषय सूची माना गया है, यानी सूरदास जी की जो रचना है सूर सारावली, उसके विषय में विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि यह सूर सागर की विषय सूची है। तो किस ग्रंथ को सूर सागर की विषय सूची माना गया है? आप ध्यान देंगे कि सूर सारावली ही वो कृति है जिसको सूर सागर की विषय सूची के रूप में स्वीकार किया जाता है। सूर सारावली में कुल 1107 यानी 1107 छंद संकलित हैं। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसार को होली का रूप मानकर इस कृति की रचना की गई है। कौन सी कृति की हम बात कर रहे हैं? सूर सारावली की बात कर रहे हैं कि सूर सारावली में संसार को क्या माना गया है? होली का रूपक माना गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही यहां पदों की रचना की गई है। साहित्य लहरी उनकी जो दूसरी कृति है उसमें वो दृष्टकूट पदों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य लहरी में सारे कूट पद संकलित हैं सूरदास जी के। कूट पद वे होते हैं जिनमें श्लिष्ट पदों का प्रयोग होता है, यानी यमक और श्लेष अलंकारों की प्रधानता होती है, और एक एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं, जिससे कि अर्थ समझ पाना बहुत जटिल हो जाता है, और इसी शैली को अर्थ गोपन शैली भी कहा जाता है। यानी पाठकों को वास्तविक अर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और इस शैली को दृष्टकूट रचना करने की जो शैली है, यानी अर्थ गोपन शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कवि इसमें अर्थ को छिपा कर रखना चाहता है, वो सहजता से उस अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करना चाहता। साहित्य लहरी में अर्थ गोपन शैली में, अब अर्थ गोपन शैली शब्द यहां आ ही गया है, शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं, अलंकार और नायिका भेद का वर्णन है। यानी
इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो एक पक्ष तो है साहित्य लहरी का जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, दूसरा पक्ष है जिसमें अलंकार का चित्रण है, और तीसरा पक्ष है जिसमें नायिका भेद का चित्रण है। तो ये तीन बिंदु आपको साहित्य लहरी के विषय में ध्यान रखने हैं, यानी चार बातें आपको साहित्य लहरी के विषय में भूलनी नहीं है। पहली बात, इसमें दृष्टकूट पदों का संकलन है। दूसरी बात, इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। चौथी बात, इसमें अलंकार और नायिका भेद का चित्रण भी किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों की जो संख्या है वो 118 है। सूर सागर में, अब सूर सागर की बात करें, देखिए सूर सारावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई, अब बात आती है सूर सागर की, जिसका अंश है भ्रमर गीत सार नामक कृति, जो हमारे पाठ्यक्रम में जिसका एक अंश प्रस्तावित है। तो इसमें कुल मिलाकर 4936 पद हैं, और यही कृति सूर की कीर्ति का प्रमुख आधार है, जैसा कि शुक्ल जी ने भी स्वयं स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ होना क्या होता है? उपजीव्य ग्रंथ होता है जिस ग्रंथ पर को आधार बनाकर किसी भी कृति की रचना की जाती है, उस ग्रंथ को उसका उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। यानी सूर सागर की जो रचना है उसका आधार है श्रीमद् भागवत महापुराण। सूर सागर 12 स्कंधों में विभक्त कृति है, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। यानी 12 स्कंध श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसरण पर सूर सागर को भी 12 स्कंधों में विभक्त किया गया है। सूर सागर में बाल लीला के सर्वाधिक पद है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, और उनमें भी सबसे ज्यादा पद बाल कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार सूर सागर स्त्री चरित का विशाल काव्य, यानी गीति काव्यात्मक मनोवेगों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। अब ये कथन किसका है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को गीति काव्यात्मक मनोवेगों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है, और दूसरा, उन्होंने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहकर के संबोधित किया है। मैनेजर पांडे का विचार है कि साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के आधार पर यह गीतात्मक महाकाव्य रचा गया है। यानी मैनेजर पांडे इसे गीतात्मक महाकाव्य मानते हैं। कैसा गीतात्मक महाकाव्य? जो साहित्य की शास्त्रीय परंपरा है उससे अलग हटकर लोकगीतों को आधार बनाकर लोकगीतों पर आधारित शैली को अपनाते हुए इस गीतात्मक महाकाव्य की रचना सूरदास जी ने की है। आगे चलें। सूरदास के गेय पद वे पद जिनको गाया जा सकता है, जो राग में बद्ध होते हैं। गेय पद मुक्तक होते हुए भी प्रबंधात्मक है, यानी सूरदास के जो पद मुक्तक भी बंध से मुक्त भी है, और दूसरी बात, उनमें प्रबंधात्मकता भी है। क्यों उनमें प्रबंधात्मकता है? क्योंकि एक बारीक सा कथा का सूत्र वहां दिखाई देता है। वही कथा चलती है सूर सागर में कि कृष्ण का मथुरा चले जाना और फिर उद्धव को वहां से भेजना। वो पूरा का पूरा कथा प्रसंग क्षीण, बहुत कमजोर रूप में, बारीक रूप में, सूक्ष्म रूप में ही सही, लेकिन दिखाई देता है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि सूर के जितने भी गेय पद हैं वे मुक्तक होने के साथ साथ प्रबंधात्मक भी हैं। भ्रमर गीत का भ्रमर गीत प्रसंग सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध के 47वें अध्याय में 12 से 21वें श्लोकों में उल्लेखित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रमर गीत का जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो किस पर आधारित है? श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है, पहली बात। उसके 10वें स्कंध पर आधारित है, दूसरी बात। और 10वें स्कंद के भी 47वें अध्याय पर आधारित है, और 47वें अध्याय के भी 12 से 21 श्लोकों पर आधारित है। अर्थात अभिप्राय यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में 12 से 21 श्लोकों तक भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन किया गया है, और उसी प्रसंग को आधार बनाकर भ्रमर गीत काव्य की रचना सूरदास जी के द्वारा की गई थी, जो सूर सागर का महत्वपूर्ण अंग है। सूरकृत भ्रमर गीत विरह का शिखर माना जाता है। शिखर यानी सबसे ऊंची चोटी, चोटी को शिखर कहा जाता है, पर्वत शिखर जैसे। तो सूर के भ्रमर गीत को विरह का शिखर मानने का अर्थ क्या है कि विरह की जितनी सशक्त अभिव्यक्ति, जितनी मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति भ्रमर गीत में हुई है, सूरदास जी के भ्रमर गीत में हुई है,
वैसी अन्य भ्रमर गीतों में या अन्य का साहित्य की कृतियों में, अन्य काव्य कृतियों में नहीं हुई। यही कारण है कि भ्रमर गीत जो सूरदास के द्वारा लिखा गया वो विरह का सर्वोच्च काव्य माना जाता है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति एवं वक्रोक्ति की प्रधानता है। अन्योक्ति किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को माध्यम बनाकर किसी अन्य से जब बात की जाती है, जैसे गोपियां भ्रमर को आधार बनाकर के उद्धव से बात करती हैं, तो वहां अन्योक्ति है। और क्योंकि वे हर बात की उद्धव की हर बात को काटते हुए अपनी उक्ति प्रस्तुत करती हैं, चतुराई से तर्क प्रस्तुत करती हैं, इसलिए वहां वक्रोक्ति की प्रधानता है। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य और ध्वनि काव्य कहकर पुकारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किस विद्वान ने भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य और ध्वनि काव्य कहकर पुकारा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात आती है दोस्तों भ्रमर गीत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इनमें से ये सभी प्रश्न लगभग पिछली अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। UKSSCLT 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर है कि सूरसागर में जो राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वो किसके अनुकरण पर किया गया है? तो भागवत के द्वादश स्कंद के, भागवत के द्वितीय स्कंद में, भागवत के अष्टम स्कंद में, या भागवत के नवम स्कंद में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हमने चर्चा की भागवत के द्वादश स्कंद के आधार पर सूरसागर में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और यह भिन्नता आप ध्यान में रखेंगे कि भ्रमर गीत प्रसंग 10वें स्कंद में है और राधा कृष्ण की लीलाएं 12वें स्कंद, द्वादश का अर्थ है 12वां स्कंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, कुंभनदास और नंददास। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सेकंड ग्रेड के लिए हमने जो भ्रमर गीत का सत्र किया था उसमें भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी सूरदास जी ने, और इन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। और जिस अष्टछाप की इन्होंने स्थापना की थी उसमें 4 शिष्य उनके पिता वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य उनके स्वयं के थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब उन्होंने महसूस किया कि सूरदास जी की मृत्यु निकट है, तब उन्होंने सूरदास जी को कहा पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर संबोधित किया। जहाज का कार्य क्या होता है? दुर्गम सागर को पार करने का माध्यम बनना। यानी सूरदास को उन्होंने इस संसार रूपी दुर्गम सागर को पार करने का माध्यम बताया, ये कहकर। तो इस पंक्ति के द्वारा पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में सूरदास जी का स्थान स्वयं ही सिद्ध है। तो सो जाको कछु लेना हो सो ले, यानी जिसको जो कुछ भी प्राप्त करना हो, कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, आशीर्वाद लेना हो, तो वे सब यहां ले सकते हैं। तो ये कथन शोकार्त यानी शोक से पीड़ित होकर ये कथन किसके द्वारा कहे गए? विट्ठलनाथ जी के द्वारा कहे गए। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, दीनदयालु गुप्त और मुंशी राम शर्मा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही यह कहा है कि सूरदास जी ने जो सूरसागर लिखा है वो किसी परंपरा से चली आ रही गीति काव्य परंपरा का अनुसरण है। भले ही वो गीति काव्य परंपरा साहित्य में लिखित रूप में उपलब्ध ना हो, लेकिन मौखिक रूप में उपलब्ध हो, लेकिन वो उसी का विकसित रूप दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रामचंद्र शुक्ल के मतों पर आधारित प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो उनके सभी मतों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न,
अखियां हरि दर्शन की, चंद्र बिंदु रह गया है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पय पिबत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ है। यूजीसी नेट 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। स्पष्ट है दोस्तों कि किस प्रकार के नेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेट में प्रश्न पदों के वर्ण्य विषय पर आधारित, उनके शब्दों पर आधारित पूछे जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो विकल्प दिए गए हैं, पतुखी का अर्थ पूछा गया, विकल्प दिए गए हैं साग सब्जी, बी पेय पदार्थ, सी पकवान और डी पत्ते का दोना। तो दोस्तों पतुखी का अर्थ है पत्ते का दोना। अब इस पंक्ति को हम समझ लेंगे। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हमें आप निर्गुण ब्रह्म का हे उद्धव संदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे नेत्र तो हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के प्यासे हैं, भूखे हैं। एक बार बस आप मुझे बारक यानी एक बार आप हमें वो उनका सुंदर मुख दिखा दो जिस मुख से वे पतुखी यानी दोने में गाय का दुग्ध दुह करके पिया करते थे। यानी हम कृष्ण के उस मुख को, उस सुंदर मुख को, बाल मुख को देखना चाहती हैं। तो यहां पतुखी का अर्थ हुआ पत्ते का दोना। तो आंसर होगा हमारा डी। अब ये वो पद है पूरा का पूरा जिस पर आधारित था वो प्रश्न, तो इस पद को अच्छी तरह समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए सूरदास जी लिखते हैं अखियां हरि दर्शन की भूखी। प्रसंग आप सभी को मालूम है भ्रमर गीत का। उद्धव को भेजते हैं श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज प्रदेश में गोपियों के पास, ताकि वे उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दे सकें। कहने के लिए उन्हें भेजा गया था निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश देने के लिए, लेकिन वास्तव में उनके मूल में ये उद्देश्य निहित था, ये भाव निहित था कि वे अपने निर्गुण भक्त मित्र उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देना चाहते थे। लेकिन यदि वे उद्धव को यह कहकर भेजते कि तुम प्रेम भक्ति का उपदेश या ज्ञान प्राप्त करो गोपियों से, तो संभवतः उद्धव इतनी तत्परता से नहीं आते। इसलिए थोड़ी चतुराई से श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि वे जाएं और प्रेम में व्याकुल हैं गोपियां, वे मेरे विरह में व्याकुल हैं, तो उन्हें थोड़ी सी सांत्वना दें और उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश दें। तो जब उद्धव आते हैं ब्रज प्रदेश में गोपियों के पास और वे निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश उन्हें देने लगते हैं, हठयोग और योग साधना की बातें उन्हें बताने लगते हैं, तब गोपियां कहती हैं अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हे उद्धव हमें ये योग की निर्गुण ब्रह्म की बातें तुम हमारे सामने मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे जो आंखें हैं वो तो हरि दर्शन की भूखी है, यानी वो तो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। हमेशा उनमें श्री कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन करने की लालसा बनी रहती है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। और तुम ही बताओ कि हमारी जो आंखें हैं रूप रस राची यानी श्री कृष्ण के सुंदर रूप से प्राप्त आनंद में राची यानी रची बसी हैं। श्री कृष्ण के सुंदर रूप से प्राप्त आनंद में रची बसी। तो ऐसी स्थिति में जब आप निर्गुण ब्रह्म की रूखी रूखी बातें हमारे सामने कहेंगे, तो भला ये अपने आप को किस प्रकार संभाल पाएंगी, यानी उस आनंद को कैसे ले पाएंगी, क्योंकि उनके हृदय पर तो ये तुषारापात हो जाएगा इस तरह की कठोर बातें सुनकर। इसलिए हे उद्धव, व्यंजना क्या है कि हे उद्धव हमारे सामने निर्गुण ब्रह्म और योग साधना की बातें मत करो। आगे, अवधि गणत एकटक मन जोवत तब एती नहीं झूठी। और वे कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से हम उनके आने की जो अवधि है उसको गिन रहे हैं, गणत गिन रहे हैं, और मथुरा से आने वाला जो रास्ता है उसे हम टकटकी लगाए जो रहे हैं, जोवत यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जोहना बाट देखना, हम उनकी राह देख रहे हैं। तब भी हम इतने संतप्त नहीं हुए, झूठी यानी संतप्त यानी पीड़ित। तब भी हमें, जब हम श्री कृष्ण के आने की राह देख रहे थे, एक टक उस रास्ते पर टकटकी लगाए बैठे थे,
और उनके आने के दिन गिन रहे थे, तब भी हम इतने पीड़ित नहीं हुए जितने पीड़ित हम तुम्हारी निर्गुण ज्ञान की बातें सुनकर के हो रहे हैं। यानी ये बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, प्रिय नहीं लग रही, रुचिकर नहीं लग रही। अब इन जोग संदेशन ऊधों अति अकुलानी दुखी। इसलिए हे उद्धव, आपका जो ये योग का संदेश है, इससे हमारा जो हृदय है वो बहुत अधिक व्याकुल होकर के दुखी यानी दुख गया है। और हमारी जो आंखें हैं, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, नेत्रों की बात की जा रही है, तो हमारी ये आंखें व्याकुल होकर दुखने लगी हैं। बारक वह मुख फेर दिखाओ दुहि पय पिबत पतुखी। आपसे हमारी सिर्फ इतनी विनय है, इतनी प्रार्थना है कि आप बारक यानी एक बार हमें कृष्ण का वो सुंदर बाल मुख दिखा दो, जिसमें वे दौने में, पतुखी दौने में गाय का दूध, पय मतलब दूध, दुही यानी दुहकर पिया करते थे। सूर सिकत हटिनाव चलायो यह सरिता है सूखी। और आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि आप सिकत यानी रेत, बालू, सिकता बालू किसको कहा जाता है, जो नदी के आसपास जो बालू होती है नमी से युक्त, उसके लिए सिकता शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप हमें निर्गुण का संदेश देकर के, हम जो कि कृष्ण की भक्ति में आकंठ डूबी हैं, निमग्न है अच्छी तरह से, हम उनके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाती, हमें निर्गुण ब्रह्म का संदेश देकर ठीक वही असंभव काम कर रहे हो जो कोई व्यक्ति, कोई नाविक बालू पर अपनी नाव चलाने का असंभव काम कर रहा हो। क्योंकि बालू में जिस प्रकार नाव फंस जाती है, आगे नहीं बढ़ती, उसी तरह से हे उद्धव व्यंजना ये है कि हमारे हृदय पर आपके निर्गुण योग के ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे नेत्र निरंतर हरि या श्री कृष्ण के दर्शनों के प्यासे हैं। तो इस प्रकार ये पद उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया? DSSB TGT 2021 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और उन्हीं के द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार हमारे पाठ्यक्रम में भी प्रस्तावित है। तो आंसर होगा इसका ए। आगे चलें। गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। में ईसपुर से व्यंजित अर्थ है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। कवि कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, इन पंक्तियों को समझ लेते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं उनका निर्गुण का संदेश सुनकर के कि गोकुल सबे गोपाल उदासी, कि हमारा ये जो गोकुल गांव है इसमें आप निर्गुण का संदेश दो ही मत। क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी भी गोप गोपी हैं वे सब गोपाल यानी श्री कृष्ण के उपासक, श्री कृष्ण के उपासी यानी श्री कृष्ण की उपासिका है। यानी यहां पर हर व्यक्ति श्री कृष्ण की आराधना करने वाला है। जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईस प्रकाशी। और ऐसे स्थान पर, ऐसे गोकुल में जहां सभी श्री कृष्ण के सगुण सरस रूप की आराधना करने में डूबे हैं, हे उद्धव आप योग साधना की बात यहां कर रहे हैं, योग साधना का संदेश इस नगरी में दे रहे हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि योग साधना करने वाले लोग ईसपुर, ईसपुर यानी ईश्वर की नगरी, और ईश्वर की नगरी काशी, काशी में है विश्वनाथ मंदिर जो शिव जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। तो यहां पर ईसपुर यानी शिव की नगरी, काशी की बात की गई है। यानी उनका अर्थ यह है कि अगर तुम्हें योग साधना का ही ये उद्धव संदेश देना है तो तुम काशी में जाकर दो, क्योंकि निर्गुण साधक लोग वहीं बसते हैं। हमारे गोकुल में तो सभी श्री कृष्ण के सरस सगुण रूप के आराधक हैं, उपासक हैं। तो यहां आपका जो उपदेश है वो नहीं सुना जाएगा, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई प्रासंगिकता, कोई औचित्य है ही नहीं। तो अब देखिए यहां प्रश्न पूछा गया है, मैं ईसपुर से व्यंजित अर्थ है, तो अभी आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। विकल्प है शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी या कृष्ण की नगरी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान को मांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। धनिया, धान और कुम्हाड़ा, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना, भक्ति प्रकृति और ज्ञान, और अंतिम विकल्प है कृषि उपज, हृदय के भाव और साधना। तो दोस्तों देखिए, यहां गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि पांडे हमें योग साधना का उपदेश देने आए हैं, लेकिन इनको यानी उद्धव को ये नहीं पता कि तीन फसलें, धनिये की फसल, धान की फसल और कुम्हाड़े की फसल एक साथ एक ही भूमि में नहीं उगती। अर्थात व्यंजना क्या है कि सगुण ईश्वर की आराधक जो हृदय हैं गोपियों के, वहां पर निर्गुण ब्रह्म के भाव स्थापित नहीं किए जा सकते। कैसे? जैसे एक ही जमीन पर धनिये, धान और कुम्हाड़े उगाए नहीं जा सकते, उसी तरह से सगुण और निर्गुण ईश्वर की आराधना एक ही हृदय में स्थापित नहीं की जा सकती। तो यहां पर अब यहां पूछा गया है तीनों का व्यंग्यार्थ। तो देखिए, धनिया, धान, कुम्हाड़े का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो ये धनिया, धान और कुम्हाड़ा ये है, लेकिन यहां व्यंग्यार्थ पूछा गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रेमा भक्ति साधना यानी प्रेम की साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना, इन दोनों का उपदेश दे रहे थे उद्धव गोपियों को, और प्रेमा भक्ति की साधिका वे स्वयं पहले से ही थी। तो यहां पर इसका व्यंग्यार्थ इन तीन साधनाओं की ओर संकेत करता है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। यानी यहां पर यह कहा गया है कि जो भ्रमर गीत है उसमें सगुणोपासना का, सगुण की, ईश्वर के सगुण रूप की उपासना का जो चित्रण है वो बहुत ही मर्मस्पर्शी रूप में किया गया है, और उसमें हृदय की भावनाएं प्रधान है, तर्क की प्रधानता नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है, और यह प्रश्न भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया। विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और ब्रिजेश्वर वर्मा। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी उत्तर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन, निर्गुण का खंडन, या कृष्ण की भक्ति। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि भ्रमर गीत प्रसंग में सगुण की स्थापना और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है, यही इसका मूल प्रतिपाद्य है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? यूपी टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या शिव पुराण। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सूर सागर में संकलित है भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत प्रसंग जो है उसका सबसे पहला जो उल्लेख है वो मिलता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो स्पष्ट है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? यूपी टीजीटी 2016, यूजीसी नेट 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, सारे जितने भी दृष्टकूट पद हैं सूर के वो साहित्य लहरी में संकलित है, और साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वो बाल लीला के अतिरिक्त नायिका भेद और अलंकार निरूपण से संबंधित है। और यहां पर 118 दृष्टकूट पद संकलित है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं ब्रज रत्नदास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ और नाभादास। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भक्तमाल में यह कथन नाभादास जी ने सूर के विषय में कहा है। इस कथन को समझ लेते हैं। इस कथन में नाभादास जी कहना चाहते हैं कि सूर के कवित्व को सुनकर ऐसा शायद ही कोई कवि हो जो उनके समर्थन में अपना सिर ना हिलाए। अर्थात सभी, उनका वर्णन इतना सुंदर है, इतना प्रभावशाली है कि सभी कवि जब उनके पद को सुनेंगे तो उनका सकारात्मक ही सिर हिलेगा, सकारात्मकता में ही, हाँ में ही सिर हिलेगा। यानी
वे उनके कथन का समर्थन करेंगे ही करेंगे। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जस गाय, नातरु जस गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। इसी तरह के प्रश्न अक्सर यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। और विकल्प दिए गए हैं व्यंग्य, अतत्परता, आत्मसमाधान और कटाक्ष। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मसमाधान, आत्म मतलब अपना, यानी अपनी समस्या का, क्योंकि समाधान हमेशा समस्याओं का किया जाता है। तो आत्म समाधान विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए, यहां गोपियों को जब उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे हैं, तब वो कह रही हैं कि भले ही हम निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना नहीं कर सकती, लेकिन हमारे तो हे उद्धव दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे दोनों हाथों में लड्डू हैं? हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दोनों ही प्रकार से फल ही, अच्छा फल ही प्राप्त करने वाली हैं। कैसे? कि यदि हमें ब्रजनाथ यानी श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं तो नीको, बहुत अच्छा। और अगर दर्शन नहीं हुए और हम उनकी विरह वेदना में पीड़ित होकर ही हमने प्राण त्याग दिए, तो हमारे लिए फिर भी अच्छा फल होगा। क्या अच्छा फल होगा? कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें हमारा यश गान किया जाएगा कि गोपियां श्री कृष्ण की भक्त थी और उनके विरह में उन्होंने प्राण त्याग दिए। यानी हम मृत्यु को प्राप्त होंगी कृष्ण के विरह में, तो भी हम किसको? यश को प्राप्त करेंगी। और यदि ब्रजनाथ मिल जाएंगे, श्री कृष्ण के दर्शन हमें हो जाएंगे, तो हमारा जीवन तब भी सफल है और मृत्यु के बाद भी सफल है। इसलिए हमें व्यंजना क्या है? व्यंजना यह है कि हमें तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वे, उनकी जो समस्या है कि अगर कृष्ण दर्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका वो समाधान इस पंक्ति में करने का प्रयास कर रही है। तो यहां सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यह प्रयास उन्होंने किस रूप में किया समाधान का? कि अगर कृष्ण मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिले तो हमारा नाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारा कृष्ण के भक्त के रूप में, कृष्ण की विरहनी नारियों के रूप में हमारा यशगान करेंगी। तो आंसर होगा इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला या भ्रमर गीत? तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गोपियों की जितनी वचन वक्रता का सुंदर चित्रण भ्रमर गीत में है, उतना कहीं अन्यत्र है ही नहीं। तो आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल है प्रश्न आपके लिए। निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टिमार्गी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या सखी संप्रदाय? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं राजस्थान कॉलेज लेक्चरर। 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कबीर, तुलसीदास, सूरदास या परमानंद दास? तो दोस्तों यहां सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। यहां पर गोपियां कह रही हैं कि योग कर्म और ज्ञान के मार्ग की उपासना करना, ये सब अपने मन को भ्रमित करने के उपाय हैं। यानी सगुण ईश्वर के सगुण साकार रूप में की आराधना करना ही सही और सच्चा मार्ग है। तो यहां पर ये सूरदास का कथन है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, काहे को गोपीनाथ कहावत? इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा गया। क्षोभ, उत्सुकता, समर्पण और उपालंब? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना देना। तो गोपियां यहां पर कृष्ण को उलाहना दे रही हैं, और वो उलाहना उन्होंने उद्धव के माध्यम से, उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। वे कह रही हैं कि यदि कृष्ण को वापस हमें आकर दर्शन नहीं देना है और वो वहां कुब्जा के प्रेम में ही डूबे रहना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रख रखा है? गोपीनाथ का अर्थ हुआ गोपियों के स्वामी। तो जब वे हमारे पास आना ही नहीं चाहते, तो भला वे गोपीनाथ कहलाकर प्रसन्न रहना क्यों चाहते हैं? वे अपना नाम बदल क्यों नहीं लेते? तो यहां पर उलाहना है उनका, गोपियों का कृष्ण के प्रति। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये कथन भी सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। अक्रूर, श्रीदामा, उद्धव और बलराम। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर भ्रमर का प्रतीक है उद्धव, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए हैं। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत उक्ति है ये। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? एलटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। दूसरा, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। तीसरा, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और चौथा, प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रयो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। तो दोस्तों देखिए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि सूरदास को कुछ विद्वान जन्मांध मानते हैं और कुछ विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में यह कथन गलत सिद्ध होता है। दूसरे कथन की बात करते हैं तो सूरदास श्रीनाथ मंदिर में वृंदावन में कीर्तन किया करते थे, यह कथन बिल्कुल सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और ये पंक्तियां भी सूरदास की हैं, ये भी पूरी तरह से सही है। यानी प्रभु हों सब पतितन को राजा, इस पंक्ति को समझ लेते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे कृष्ण, मैं सभी जितने भी संसार में पतित और नीच लोग हैं उन सबका राजा हूं। राजा का मतलब है उन सब में सबसे ज्यादा पतित मैं हूं। क्यों हूं? पर निंदा मुख पूरे रहो, क्योंकि मेरा जो मुख है वो दूसरों की बुराई करने से भरा हुआ है। यानी मैंने हमेशा अपने जीवन में पर निंदा यानी दूसरों की निंदा की है, दूसरों की आलोचना की है। और यह निशान नितबाजा, और संसार में मेरा जो व्यक्तित्व है उसका निशान यही है। निशान का वैसे तो निशान का अर्थ होता है ध्वजा, और ध्वजा किसी भी राजा की का चिन्ह होती है। तो यहां पर निशान शब्द सूरदास के व्यक्तित्व के चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो ये निशान है यानी नगाड़ा है, वो भी यही कह कहकर पुकार रहा है कि मैं सभी पतितों का राजा हूं, यानी सबसे अधिक पतित हूं, और मेरे मुख पर निंदा से भरा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कौन सा कथन गलत है, तो इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। अन्योक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार और रूपकातिशयोक्ति। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सादृश्य मूलक अलंकार वो होते हैं दोस्तों जो उपमेय और उपमान के समान गुणों के आधार पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, ये सारे के सारे सादृश्य मूलक अलंकार हैं, और इसी तरह के अलंकारों का भ्रमर गीत सार में अधिक प्रयोग हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद या कहावत। तो अभी हम पढ़ चुके कि जितने भी कूट पद हैं उनमें श्लिष्ट पदों का यानी श्लेषार्थ रखने वाले पदों का प्रयोग होता है, यानी एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। तो गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद, कहावत, इनमें से सही विकल्प है कूट पद। तो आंसर होगा हमारा बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सूरदास के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना और उनके काव्य पर आधारित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 24-25 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अगले सत्र में भी हम भ्रमर गीत पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं और व्याख्याएं भी वहां प्रस्तुत की जाएंगी। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार करिए। तब तक नमस्कार।